मिलेगा, क्योंकि और अंततः साहब थोड़ा निर्णय पर आइए ना। ईरान युद्ध चाहता है या नहीं चाहता है? 200 मिसाइलें दाग दी ईरान ने इजराइल के ऊपर। खबरें ये भी हैं कि ये मिसाइलें हवा में मारी नहीं गई, कई ठिकानों पर गिरने में सफल भी हुई। क्या इजराइल इसको नजरअंदाज कर देगा? हमास ने हमला किया, इजराइल ने घुसकर मार दिया। हिजबुल्ला भी फायर कर रहा था, हिजबुल्ला के लिए भी अंदर तक घुस गए। अब ईरान की जो ये ललकार है, क्या उसे नजरअंदाज कर देगा? या अमेरिका कह रहा है कि देखो, करना पर परमाणु ठिकानों पर मत करना। ये नाम हाथों नहीं है कि भाई करना, वो सबसे पहले परमाणु ठिकानों पर ही करना। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, ईरान इसराइल से युद्ध नहीं चाहता है, पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है, पर टुकड़े टुकड़े में युद्ध जरूर चाहता है, क्योंकि यदि इसराइल से ईरान का युद्ध नहीं होगा तो फिर इस्लामिक दुनिया के बादशाह तो अर्दोआन के पास चली जाएगी, फिर सऊदी प्रिंस के पास चली जाएगी। अंततः ईरान की इतनी पूछ क्यों है? तो ईरान चाहता है, टुकड़े टुकड़े में युद्ध करना चाहता है, वो टुकड़े टुकड़े में निशाना टुकड़े बनाएगा। टुकड़े में युद्ध करना चाहता है। मैं वापस कादिर साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप लोग इतनी सहूलियत से युद्ध लड़ते हो क्या? कि जो शत्रु होता है वो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है। ये ब्रह्मदीप अलूनी जी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध तो चाहता है, टुकड़ों टुकड़ों में चाहता है। तो नेतन्याहू भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, ईरान टुकड़ों टुकड़ों में चाहता है, बट टुकड़ों टुकड़ों में ही लड़ेंगे। या आपको लग रहा है कि इस समय इसराइल आक्रामक ज्यादा है? इसराइल बारी बारी से मोर्चे खोल रहा है। अब अगला मोर्चा ईरान का होगा ही, जिस तरीके की ईरान ललकार रहा है। क्या कहते हैं? अगर हिमांशु जी आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं दोबारा दोहराता हूं। इजराइल चाहता है लड़ाई हो। जी। उनको लगता है कि ईरान इस हालत में नहीं है जो लड़ाई जीतेगा, और यह सही मौका उनको और भी कमजोर किया जाए। अगर उनके कुछ एक्शन हम देखते हैं, पहले उन्होंने सीरिया में उनका हर जैसे कोई सीनियर अफसर को मारा, कोई जरूरत नहीं थी। जी। बाद में शायद रिग्रेट भी किया है उन्होंने। आपने तेहरान में जाके जो मुखिया थे हमास हमास के के, इस्माइल पॉलिटिकल हनिया। हेड, इस्लाम वो इस्माइल हनिया। इस्लामी है, उनको जाके आपने तेहरान में मारा। जी। इससे ज्यादा बेइज्जती आप तेहरान की क्या सकते हैं? वो उकसा रहे हैं बार बार। जी। अमेरिका शायद नहीं चाहता है कि युद्ध का दायरा इतना बढ़े जहां उनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े। अभी तक तो उनके 40,000 सैनिक हैं, उन्हीं के बचाव की उनकी चिंता है। कोई ऑफेंसिव तैयारी जरूर है, लेकिन इरादे नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि संकेत जो मिल रहे हैं, इजराइल चाहता है कि ये ईरान के साथ लड़ाई होनी चाहिए। तो कदर साहब मुझे इसीलिए ये बताइए ना, ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। एक विधिवत युद्ध छेड़ने के लिए क्या इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को दागा जाना पर्याप्त नहीं है? या मिसाइलें तो दागी, पर उस तरीके का कत्लेआम नहीं हुआ जैसा हमास के हमले में हुआ कि 1500 इजरायली मारे गए। अगर दो चार मिसाइल रिहायशी इलाके में गिर जाएं तो युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। क्या कहते हैं आप? उतना बड़ा जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ है जिसमें इजराइल युद्ध को जायज ठहरा सके। पहली बात तो ईरान ने मिसाइल क्यों दागे? जी। इसराइल को जब लगा कि उनके सारे प्रॉक्सीज, हमास तो दबाव में है ही, जी। हिजबुल्लाह जो सबसे मजबूत उनकी प्रॉक्सी थी, जी। उसको भी उनके मुखिया को मार दिया गया है। तो उनको कुछ ना कुछ दिखाना था कि भाई अभी हमारी सपोर्ट अभी भी प्रॉक्सी के साथ है। हालांकि लीडर मारने से